नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड रोधी एहतियाती टीके लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का किया आग्रह। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने पंजाब तथा हरियाणा में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए केंद्र की हिदायतों के अनुसार वैक्सीनेशन, बीमार पशुओं के एकांतवास की हिदायतें करते हुए केंद्र द्वारा मदद का दिया आश्वासन। और हरियाणा सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों में राज्य के इन खेलों में भाग लेने वाले तथा पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 की एहतियाती डोज लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि पात्र लाभार्थियों के बीच एहतियाती खुराक लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक यात्रा मार्गों, धार्मिक स्थलों इत्यादि पर टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। डॉक्टर मांडविया ने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा से संबंधित कल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत के दौरान यह हिदायत की। उन्होंने कुछ राज्यों में केंद्रीय निधियों के कमी उपयोग पर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने कार्यों में सुधार करना चाहिए तथा केंद्र से स्वास्थ्य योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए तेजी से कोष की मांग करनी चाहिए। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पंजाब तथा हरियाणा में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी के मद्देनज़र केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वैक्सीनेशन किए जाने की हिदायत की है। केंद्रीय मंत्री ने कल चंडीगढ़ में पंजाब तथा हरियाणा के पशुपालन मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह हिदायत करते हुए निर्देश दिए कि इस बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं के लिए एकांतवास वार्ड बनाए जाएं, जिससे बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इन दोनों राज्यों में लंपी स्किन डिसीज जिस प्रकार से बढ़ रहा था, इसको देखने, उसके बारे में यहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए और भारत सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस राज्यों को दी गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सेंसिटाइजेशन करने से इस प्रांत से आगे के प्रांत में इसको जाने से रोकने में हम कामयाब हो सके, ये हमारा मकसद था। पंजाब के पशुपालन तथा डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान केंद्र सरकार से पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए 25 लाख से अधिक गायों के लिए गोट पॉक्स दवा की डोज का प्रबंध करने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को इस बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा दवा की उपलब्धता से संबंधित विस्तृत जानकारी दी तथा बताया कि पीड़ित पशुओं की निरंतर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अन्य एहतियात भी बरती जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह बीमारी ज़्यादातर गायों में फैल रही है तथा फाजिलका, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, तरनतारन, जालंधर तथा अमृतसर जिले इस बीमारी के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि जिन जिलों में लंपी स्किन बीमारी से पीड़ित पशु हैं, वहाँ पुख्ता निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीनेशन के बाद इस बीमारी पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। इसमें दो प्रकार की रणनीति हमने दोनों राज्यों को बताई है कि समझो कि यहाँ मैंने पहले ही बताया कि 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, इसमें अभी है ही नहीं, तो वहाँ हमें प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं। तो वहाँ तो 1 ml वाला डोज भी हमारा चल सकता है, तो वो फिर राज्य सरकार अपने अवेलेबिलिटी के बारे में करेंगे और प्रायोरिटी के बारे में जितना इनको डेली यूज के लिए आवश्यकता होगा वो प्रायोरिटी के बेस पर दोनों राज्यों को उपलब्ध कराने की मैं कोशिश करूंगा। इस अवसर पर हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि दवाओं की कीमतें तर्कसंगत की जाएंगी तथा इस बीमारी से प्रभावित राज्यों को अपेक्षित मात्रा में दवा की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाएगी।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 5 माह पूरे होने के अवसर पर कल 5 कैबिनेट मंत्रियों ने सांझी प्रेस वार्ता के दौरान अपने अपने कार्य से संबंधित रिपोर्ट कार्ड पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, शिक्षा मंत्री हरजीत सिंह बैंस, स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़े माजरा, कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल तथा बिजली व लोक कल्याण मंत्री हरभजन सिंह ETO ने इस प्रेस वार्ता में भाग लिया। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 महीनों में कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 9 प्रमुख विभागों, जिनमें मेडिकल शिक्षा व शोध, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, तकनीकी शिक्षा इत्यादि शामिल हैं, के लिए रखे कुल बजट का 35.06% भाग 5 महीनों के अंदर ही जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस अवधि के दौरान 12,339 करोड़ रुपए ऋण वापस किया है, जबकि 10,729 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य कृषि सहकारी बैंक के संकट से बाहर निकालने के लिए PSACB के पेंशनर को भुगतान के लिए 188.01 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों को अदायगी के लिए 200 करोड़ रुपए, पनसब को राहत देने के लिए खुराक एवं सिविल सप्लाईज को 350 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए, बिजली सब्सिडी की अदायगी के लिए 15,843.63 करोड़ रुपए में से 5341.34 करोड़ रुपए PSPCL के लिए जारी किए गए। वित्त मंत्री ने और कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। राज्य के कृषि, ग्रामीण विकास तथा NRI मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पंचायती ज़मीनों से गैर कानूनी कब्जे छुड़वाने की मुहिम के अंतर्गत अब तक 9,053 एकड़ नाजायज़ कब्जे वाली पंचायती ज़मीन को छुड़वाया गया है। 12,000 गाँवों में ग्राम सभाएं करवाई गई हैं। मंडी बोर्ड के अधीन आती लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की पहल पर 1760 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से RDF जारी हो गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों की ओर से 1 जुलाई से 600 यूनिट की फ्री बिजली की सुविधा, गत 15 अगस्त से शुरू हुए मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की गई। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले तथा पदक विजेता खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए के इनाम से सम्मानित किया है। गुरुग्राम में करवाए सम्मान समारोह के दौरान राज्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नकद इनाम, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने के अवसर पर कहा कि इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले देश के 215 खिलाड़ियों में से 42 युवा हरियाणा के हैं। 42 में से 29 खिलाड़ियों की भूमिका पदक लाने में है, लेकिन क्या अगली बार ये जो 29 है ये क्यों नहीं 60 हो जाए, उसका अगली बार 100 क्यों नहीं हो जाए? तो ये संख्या जब बढ़ाएंगे, इसमें चाहे सरकार की नीति हो, चाहे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हम लोगों की दृष्टि हो, हम कैसे अपने प्रदेश में वातावरण बना सकें। और कहना हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कि देश में खेल की कैपिटल हरियाणा कैसे बने, इस ओर अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के कुल पदकों का 28% पदक जीतकर देश तथा प्रदेश का नाम रोशन किया है। देश के 61 पदकों में 20 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 17 पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में तथा 3 पदक टीम इवेंट में जीते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों में हरियाणा की बेटियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री की ओर से इस अवसर पर हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी भी साझा की गई। उन्होंने कहा कि भारत इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में 4थे स्थान पर आया है, परंतु हमारा लक्ष्य इस पदक तालिका में पहले स्थान पर आना है व हरियाणा के खिलाड़ी यह लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह तथा अन्य भी उपस्थित थे। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ 50 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की राशि दी गई है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मद्देनज़र आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तथा आगामी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ में सेक्टर 24C में उत्तर भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय कल्याण एसोसिएशन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान प्रेम शमी ने कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित अपने विचार रखते हुए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। अब खबरें फटाफट।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का किया गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित 11 लोग हैं सदस्य। संसदीय बोर्ड के साथ भाजपा ने चुनाव समिति का भी किया ऐलान। उच्च न्यायालय ने भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के निलंबन को रद्द किए जाने के मामले में केंद्र को कहा सक्रिय भूमिका निभाने के लिए। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।